तो स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप सबों को जो फर्स्ट टाइम है उनको बता दें कि ये वीडियो उनके लिए है जिसका जो अभी ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे उनका सेशन कोई सा भी हो, और जिनका एसईसी पेपर मैथ है। तो पिछले वीडियो में हमने 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, देखे कि किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चंस को पहचानते हैं, और हमने ये भी देखा कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे जो हम लोगों को 8 नंबर और 7 नंबर मिलेगा। ठीक, तो 2024 ये क्वेश्चन 2024 का सॉल्यूशन लेके आए हैं कि 2024 में जो ग्रेड ए का क्वेश्चन पूछा गया था वो किस लेवल का क्वेश्चन था। तो अगर इस क्वेश्चन क्या था, वो 4 का ए नंबर एसआई का क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है, और इस तरह वाले अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 4 का एक क्या लिखा हुआ है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू RS 5200 इन 5 ईयर। इसका ये क्वेश्चन का पहला टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक क्या बोलता है, RS 5680 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इसमें भी क्या निकालने बोल रहा है, आर बराबर ही निकालने बोल रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले साल भी हम लोगों को आर बराबर निकालने के लिए बोल रहा था, इस साल भी हम लोगों को आर, मतलब ये वाला क्वेश्चन को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए और हम लोगों को 8 नंबर आसानी से मिल पाए। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो जैसे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, किसी राशि का सरल वार्षिक ब्याज 5 वर्ष में कुल राशि कितना हो गया, 5200। इसके बाद क्या है, 7 वर्ष में कुल राशि कितना हो गया, 5680। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये आप लोगों को बोल के भी समझा दिए और ये आप लोगों को हिंदी भी कर दिए ताकि थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में आए। तो आइए इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, वो जरूरी होता है ताकि हम लोगों को पता चले हम लोगों को बनाना क्या है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो 5 वर्ष में राशि कितना है, 5 वर्षों में राशि। आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखे, हम ये थोड़ा यूज कर रहे हैं, इसके वजह से ये अच्छे से हम लिख नहीं पा रहे हैं, नया है इस वजह से। तो आप लोग कॉपी में भी लिखते जाए, हम बोल रहे हैं तो आप लोग कॉपी में भी लिखते जाए। तो 5 वर्ष में राशि कितना हो गया, 5200 रुपये, 5200 रुपये। ठीक, इसके बाद 7 वर्ष में राशि कितना है, 7 वर्षों में राशि, 7 वर्षों में राशि कितना हो जाएगा, 5680, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 5680 और 5200, 5 ईयर्स में और 7 ईयर्स में। तो हम लोगों को क्या निकालना है, वार्षिक साधारण ब्याज दर, क्योंकि पर एनम बोला है ना, तो 1 साल का साधारण ब्याज हम लोगों को निकालना है। तो लिख देते हैं वार्षिक साधारण ब्याज दर। ये हमेशा परसेंटेज में निकलता है, तो ब्रैकेट में परसेंटेज बराबर व्हाट कर देते हैं। ठीक, तो हम लोगों को पहले 5 और 7 वर्ष में है, तो हम लोगों को सबसे पहले 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं कि 1 वर्ष का कितना होगा। इसलिए का चिन्ह ये होता है, इसलिए 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के ब्याज के लिए, 1 वर्ष के ब्याज के लिए। ठीक, 1 वर्ष के ब्याज के लिए क्या करेंगे, पहले 7 और 5 वर्ष को घटा देते हैं, 7 वर्ष माइनस 5 वर्ष। 7 वर्ष का ब्याज कितना है, 7 वर्ष का कितना था, 5680, 5680 माइनस 5200। ठीक, इसमें हम लोगों को 2 वर्ष का आसानी से निकल गया, 2 वर्ष बराबर 5 में 7 घटाएंगे तो 2 होगा ना, और 5680 में 5280 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 480। आप लोग माइनस प्लस कर लें। अगर हम लोग इसी को अगर 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
480 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 वर्ष में 480 है, तो 1 वर्ष में निकालने के लिए 480 को 2 से भाग देंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 को 480 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 240। ये 240 क्या निकला, प्रतिवर्ष ब्याज निकला। 240 क्या निकला, तो इसको लिख देते हैं बढ़िया से। इसलिए एक डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं, इसमें जरूरत नहीं है इतना सारा लिखने का। तो इसमें लिख सकते हैं 240 क्या निकला, 240 प्रति वर्ष ब्याज निकल गया। ठीक, प्रति वर्ष ब्याज। ठीक, अब इसलिए अब ये तो प्रति वर्ष 240 रुपए वो ब्याज निकला, लेकिन हम लोग को क्या परसेंटेज में वो निकालना है ना, आर बराबर निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो 1 वर्ष का था, अगर हम लोग इसी को हम लोग 5 वर्ष के लिए अगर करेंगे तो क्या होगा, 5 वर्ष करें या फिर 7 वर्ष, दोनों में से एक को तो लेके चलना पड़ेगा ना। इसलिए 5 वर्षों में कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में निकला था 240। ठीक, 240, और 5 वर्ष में निकालेंगे तो 5 वर्ष से गुना कर देंगे। 240 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 रुपए। ठीक, इतना दूर समझ में आया। फिर अगला, अब मूलधन के लिए हम लोगों को तो मूलधन, क्योंकि हम लोगों को पी निकालेंगे तब तो हम लोग आर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग सूत्र पढ़े हैं, पी बराबर क्या होता है, सॉरी SI बराबर होता है पी गुना आर गुना टी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। तो पी निकालने के लिए हम लोगों को पहले पी निकालेंगे। तो पी निकालने के लिए अगर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, तो वो फॉर्मूला क्या था, तो लिख लेते हैं अच्छे से ताकि अच्छा दिखे। मूलधन के पी मतलब मूलधन प्रिंसिपल, ये भी याद रखिएगा, के लिए सूत्र से एक सूत्र हमने पढ़ा था, P बराबर A माइनस SI, पढ़े थे ना। तो हम लोग 5 वर्ष के लिए लिए हैं, 5 वर्ष यहाँ पे लेंगे या फिर 7 वर्ष, दोनों का आंसर हम लोग, अगर यहाँ पे 7 वर्ष लेते हैं तो क्या हो जाएगा 240 गुना 7 करेंगे, और फिर इसको गुना करके जो आएगा इस जो SI की जगह उसको वो बैठाएंगे। तो हम लोग कम वाले को लेके चलते हैं ताकि हम लोगों का जो ये कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा आसान होगा। तो P बराबर A माइनस SI पढ़े थे। SI क्या मतलब, ये 5 वर्ष वाला लेते हैं हम लोग। तो P बराबर 5 वर्ष वाला में अमाउंट कितना था, 5 वर्ष वाला में अमाउंट कितना था, तो 5200 था। तो हम लोग 5200 बैठाएंगे यहाँ पे। A बराबर कितना बैठाएंगे 5200 माइनस, और 5 वर्ष का SI हम लोगों को कितना निकला था 1200, यहाँ पे हम लोग 1200 बैठाएंगे। ठीक, तो इसको अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो P बराबर कितना निकल गया, 5200 में 1200 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 4000 रुपए। ठीक, तो P बराबर हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ 4000 रुपए। अब क्या करेंगे, अब वार्षिक ब्याज दर के लिए अब परसेंटेज में निकालना है। अब हम लोगों को P बराबर भी पता चल गया, P बराबर भी पता चल गया, A बराबर भी पता चल गया, और SI बराबर भी पता चल गया। अब हम लोगों को सूत्र में डायरेक्ट बैठा देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे, तो वार्षिक ब्याज दर के लिए, वार्षिक ब्याज दर के लिए पुनः सूत्र से, ठीक, पुनः सूत्र से क्या हो जाएगा, पुनः सूत्र से SI बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, P गुना R गुना T बाय 100। ठीक, ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। तो SI बराबर हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे T है, ठीक, T बराबर समय होता है, टाइम होता है। अगर 1 वर्ष के लिए लेंगे तो हम लोग 1 वर्ष के लिए अगर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे कितना बैठाएंगे, प्रति वर्ष SI कितना बैठाएंगे 240। अगर हम लोग T बराबर अगर 5 लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे SI बराबर कितना बैठाएंगे 1200। तो हम लोग आसान कैलकुलेशन करेंगे, इसीलिए T बराबर हमेशा देखेंगे कितना लेंगे 1 वर्ष। ठीक, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। तो अगर इसका T बराबर 1 लेके चलते हैं तो हम लोगों का सॉल्यूशन और आसान होगा। तो T बराबर हम लोग 1 लेते हैं तो SI बराबर कितना लेंगे 240
बराबर पी कितना निकाले थे ऊपर 4000, आर हम लोगों को निकालना है, टी बराबर कितना बोले हम, एक वर्ष नहीं लेते हैं, और बाय 1000। अब इसका सॉल्यूशन जितना आसानी से आप लोग कर सकते हैं, तो देखिए हम सिखाते हैं हम लोगों को। नीचे 100 है, ऊपर में है एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से खत्म, फिर दूसरा जीरो यहाँ से खत्म। ठीक, अब देखिए ऊपर में क्या क्या बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 240 बराबर 40 गुना आर को 1 से गुना करें या फिर 1 को 40, बात तो वही आएगा, तो डायरेक्ट यही लिखते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर के इस पार को इस पार को इस पार कर देते हैं, तो 40 को आर से गुना करेंगे तो 40 आर बराबर 240। वही अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आर बराबर क्या है, ये इसमें गुना में है और इस पार में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 240/40। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 0 से 0 खत्म, अब 4 को 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में 4 छक 24, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6%। समझ में आया अच्छे से आप लोगों को, तो इसलिए राइट आंसर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इसलिए ब्याज की दर परसेंटेज में निकालना था ना, तो बराबर 6% प्रति वर्ष। समझ में आया। इस तरह से अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोगों को 8 नंबर देने से, हम लोगों को लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसी तरह अब अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, और 2024 का ही है, जो कि ग्रुप बी का क्वेश्चन था। उसमें क्या पूछा गया था, ग्रुप ए में जो जिसका सेशन 2023-27 था। तो इसमें क्या है क्वेश्चन देखते हैं, ए डिपॉजिट RS 6000 in a bank at 5% per annum simple interest, ठीक, and B डिपॉजिट RS 5000 at 8% पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड और सिंपल दोनों मिक्स करके है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ SI के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे अच्छे से। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिंपल ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट RS 240 इन 2 ईयर्स। ठीक, और क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक क्या है, RS 2600 इन 5 ईयर्स। फाइंड द सम। फाइंड द सम का मतलब क्या हो जाता है कि फाइंड द सम मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, P निकालना है। ठीक, उसमें हम लोगों को क्या निकालना था, R निकालना था पिछले वाले क्वेश्चन में, हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, P। तो P देखिए कितना आसानी से निकलता है, P निकालने में तो और आसान होगा। इसी का एक छोटा सा एक हिंदी कर दिए हैं ताकि वो आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं और समझ पाएं। किसी राशि का सरल ब्याज 2 वर्ष में कुल राशि 2240 हो जाता है और 5 वर्ष में 2600 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या होता है, देखिए मूलधन जिस 10 सम बोलेगा तो इसका मतलब समझ जाएं कि वो क्या है, मूलधन है। तो मूलधन क्या है, पी, प्रिंसिपल जिसका इंग्लिश होता है, प्रिंसिपल लिखा रहेगा या फिर 10 सम लिखा रहेगा तो उसका मतलब समझ जाइए कि वो क्या है, मूलधन है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया क्या क्या है। जरूरी है हम लोगों को लिखना है कि दिया गया आंसर करके, मतलब आंसर करके लिखना है आंसर। तो सबसे पहले क्या है, दिया गया है। ठीक, तो दिया गया है क्या क्या, तो 2 वर्ष में 2 वर्षों की सॉरी 2 वर्षों का कुल ब्याज, 2 वर्षों का कुल ब्याज बराबर कितना था, कितना दिया हुआ है 2240। ठीक, उसी तरह 5 वर्षों का कुल ब्याज, आप लोग अच्छे से लिखें इसको, जो जो बोला गया ये आप लोग डॉट यूज ना करें ताकि क्वेश्चन भी बड़ा भी दिखना चाहिए ना, तो अच्छा दिखेगा, 2600 रुपए। ठीक, तो हम लोगों को क्या निकालना है, दशम मूलधन P या फिर क्या सम बराबर क्या निकालना है हम लोगों को। ठीक, तो सबसे पहले क्या था, ये 5 वर्ष और 2 वर्ष है, पहले दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इसमें 1 वर्ष का कुल ब्याज निकलेगा, इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले 5 साल और 2 साल के राशियों में अंतर। ठीक, राशियों
में अंतर, तो क्या अंतर कैसे होगा? तो 5 वर्ष माइनस 2 वर्ष। तो 5 वर्ष का अमाउंट कितना था? 5 वर्ष का 2600 और 2 वर्ष का 2240, तो बराबर 2600 माइनस 2240। ठीक, तो 5 वर्ष में 2 वर्ष घटाएंगे तो 3 वर्ष बराबर 2600 में 2240 घटाएंगे तो 360। ठीक, तो हम लोग अगर इसी को अगर हम लोग तो 1 वर्ष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 360/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 360 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 36 120 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना निकला? 120 रुपये, सॉरी 120 रुपये। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 120 गुना 2 कर देंगे, 12 दूना 24, 240 रुपये। ठीक, तो 2 वर्ष में कितना हो गया? 240 रुपये। तो हम लोग बेसिक सा बात है कि अगर हम लोग अब अगर P बराबर निकालते हैं, अगर अमाउंट में अगर हम लोग जो कुल ब्याज निकला है उसको घटा देंगे तो हम लोगों का P निकल जाएगा। तो P बराबर अमाउंट क्या है? अमाउंट हम लोग 2 वर्ष के लिए निकाले हैं ना, तो 2 वर्ष के लिए कितना है अमाउंट? अगर हम लोग चाहे तो अमाउंट हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये हम लोग 5 वर्ष भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 वर्ष नहीं लेते हैं, छोटा वाला हमेशा पहला वाला लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम लोगों को बनाने में थोड़ा आसान होगा। तो ए बराबर इसमें कितना हो जाएगा? 2240। ठीक, ए बराबर कितना हो जाएगा? 2240 माइनस SI 2 साल का है तो 2 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष का ही लिए है ना, कुल ब्याज 2240। तो 2 वर्ष का जो हम लोग को ब्याज निकला था वो कितना निकला था? 240। इसलिए हम लोग इसमें SI बराबर कितना घटाएंगे? 240 घटाएंगे। तो जो आएगा P बराबर 2240 में 240 घटाएंगे तो 2000 आएगा। तो इसलिए मूलधन P बराबर 2000 हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। अगर और भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पे जाके हमको मैसेज कर सकते हैं, SKMU क्लासमेट। ठीक, तो आप लोग इस पे जाके हमको मैसेज कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, अगर ना समझ में आए तो किसी तरह से, तो हम आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।